नमस्कार दोस्तों, ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट का समय है। आज की तारीख 30 मार्च 2022 है और ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com के सौजन्य से पहुंच रही है। अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियोपॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस चाहिए हो तो इस वीडियो के नीचे एक डीमैट लिंक है, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफ़र करें और स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें। वहाँ से आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में डाला जाएगा, जहाँ आपको ये सब जानकारियाँ दी जाएंगी। अब कल रात के जो इवेंट्स थे कि रशिया यूक्रेन में कोई लंबी टॉक्स शुरू हो गई हैं, उसकी वजह से हम गैप अप हुए। लेकिन क्योंकि ये जो है स्टॉप स्टार्ट टाइप की चीज़ होती है, कभी रशिया कहता है कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, कभी यूक्रेन कहता है कि रशिया ने ट्रूप्स पुल बैक कर लिए, तो बहुत ज़्यादा इसमें फॉलो थ्रू नहीं आया। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है समझने के ये चलेगा। क्यों? क्योंकि समझौता करना बहुत आसान नहीं होता, जबकि इतनी ज़्यादा एनिमोसिटी हो। तो फिलहाल के लिए अच्छी बात ये है कि अगर हम अमेरिका के बाज़ार देखें या इंडियन मार्केट्स भी देखें, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इसका प्रभाव नहीं पड़ा है। इस वक्त हम यूएस मार्केट्स S&P 500 का चार्ट देख रहे हैं, तो वहाँ पे एक मामूली जो है करेक्शन है। अभी भी हम 4590 को होल्ड कर रहे हैं, जो कि कल का एक इम्पॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल था। तो बहुत कोई ऐसा जो है वायलेंस मार्केट में दिखने में नहीं आ रहा। हिंदुस्तान में भी विक्स ऊपर जा रहा है। तो ओवरऑल जो है पॉजिटिविटी कंटिन्यू हो रही है। सबसे बड़ी जो पॉजिटिविटी है, नंबर एक, आपका जो है एडवांस डिक्लाइन आज बहुत बढ़िया था। 1300 एडवांसर्स टू 600 डिक्लाइंस थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि FII DII दोनों आज खरीदार थे। अगर ये खरीदारी सस्टेन होती है तो ये जो नैरो रेंज में हम इतने दिनों से चल रहे थे, कुछ 7-8 सेशन से, तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन मिल सकती है। और वो कंटिन्यूएशन हमें 17,750 800 तक ले जा सकती है। और ऐसा हो सकता है कि डिस्पाइट ये जो वॉर की खबरें हैं, इसके बावजूद हम ऊपर जाएं, क्योंकि वॉर में जो है अब जो लोएस्ट पॉइंट है वो इस्टेब्लिश हो गया है कि अब इससे बुरा नहीं हो सकता। जो भी झगड़ा वहाँ चल रहा है वो चलता रहेगा। इसकी वजह से ब्रेंट क्रूड ज़रूर $2-3 ऊपर हो गया है। लेकिन फिलहाल के लिए अ, हमारे बाजार आउट परफॉर्म कर सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो जब तक 17,400 हम होल्ड करें, मेरे हिसाब से बाज़ारों में अपसाइड और आनी लाइकली है। क्योंकि अ, ऐसा लगता है जो रीओपनिंग ट्रेड और जो ओवरऑल हमारे फंडामेंटल हैं, उसकी वजह से हम विश्व बाज़ारों को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अमेरिका भी जो है बाकी मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, उनकी अपनी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि 17,500 इस रैली का एंड नहीं है। बैंक निफ्टी में ज़रूर अंडर परफॉर्मेंस कुछ हद तक रह सकती है, लेकिन वो भी फ्लैट रहेगा। बहुत ज़्यादा उसमें भी हम डिक्लाइन नहीं देख रहे। तो शायद कल थोड़ा बहुत जो है मार्केट अगर गैप डाउन भी करता है तो वहाँ से अपसाइड आ सकती है। आज के अगर आप इम्पोर्टेंट स्टॉक्स देखें, HDFC, रिलायंस, HDFC बैंक,
इन्फोसिस, यहाँ पे सब जगह बड़ी अच्छी खरीदारी हुई और इन लार्ज कैप्स का के ऊपर चलने से मिड कैप्स को भी हिम्मत मिलती है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से एक तरह का टर्निंग पॉइंट बाजार में आ जाएगा अगर ये जो है एफआईआई की खरीदारी इसी तरह से चालू रहती है। इंट्राडे अगर हम निफ्टी का चार्ट स्टडी करें तो इनिशियली काफ़ी बड़ा एक गैप अप हुआ और इमीडिएटली उसमें सेल ऑफ आया और फिर एक रिजम्पशन रैली की हुई। ये जो गैप अप था ये उतना बड़ा नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं 17,500 550 एक्सपेक्ट कर रहा था, 17,500 550, लेकिन उतना बड़ा गैप अप नहीं हुआ। क्योंकि गैप अप कम था तो एक फर्दर रैली जो है मार्केट में नज़र आई और मार्केट फिर वहाँ से ऊपर की तरफ गई। बैंक निफ्टी में भी क्योंकि सुबह के टाइम जो थे क्रूड में कूल ऑफ था तो वहाँ पे जो है आपको फिर से सुबह सुबह स्ट्रॉन्ग रैली मिली क्योंकि एफआईआई फेवरेट स्टॉक्स प्राइवेट बैंक्स होते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छी रैलीज मिली। यहाँ पे अब आपका स्टॉप जो है 36,000 है एंड ओवर टाइम मेरे हिसाब से आप 36,800 37,000 तक जा सकते हैं अगर ग्लोबल स्टेबिलिटी रही और क्रूड इतना बुरी तरह बिहेव ना करे जो कि 120 से ऊपर चलना शुरू हो जाए, क्योंकि 110 से 114 बाजार जो है उसके साथ कंफर्टेबल है। तो कुछ चीज़ें बदली हैं, कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती थी, लेकिन अगर कोई भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि इमीडिएटली समझौता हो जाएगा और फौजें वापस चले जाएंगे, ऐसा होता नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से बातचीत हो रही है और धीरे धीरे जो है चीज़ें एक एक करके सॉर्ट आउट होंगी, क्योंकि सवाल ये होता है कि जब तक हर पॉइंट पे एग्रीमेंट ना हो तब तक वो एग्रीमेंट अनाउंस नहीं हो सकता, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। लेकिन उस दौरान मेरे हिसाब से हमारे बाजार और ऊपर जा सकते हैं। कम से कम 300 पॉइंट की जगह और ऊपर खुलती है, अनलेस कोई प्रॉब्लम फ्रेश क्रॉप अप करे। तो निफ्टी पे आपका स्टॉप 17,400 है और बैंक निफ्टी पे 36,000 है करंट लॉन्ग पोजीशंस के लिए। यहाँ पे हम अब भी जो है अपने 10 और 20 ईएमए के ऊपर हैं। तो जब तक उसके ऊपर हैं और इस जो लेवल आपको बताया उसके ऊपर चल रहे हैं तब तक हमें कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। और कल मुझे उम्मीद है कि वॉलेटिलिटी होगी लेकिन बाजार ऊपर का रुख अपना कंटिन्यू करेंगे। तो इस अपडेट के लिए इतना ही। ये आप तक 5paisa.com की वजह से आया। अपना जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कोई कमेंट करना चाहते हैं तो वो करें। फिर से कल सुबह मुलाकात होगी एक नए प्री मार्केट रिपोर्ट के साथ। गुड नाइट एंड टेक केयर।